समय आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद संदीप पाठक जी बने हुए हैं। ये एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी तैयारी? 1 अक्टूबर को बदलाव होगा हरियाणा में। हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को देख लिया है, सबको मौका दिया है, सब ने अपने बूते के हिसाब से काम किया है। जनता का कुछ काम हुआ नहीं है। इस बार बदलाव आएगा। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो बदलाव के लिए लोग आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे। और जो गारंटी अरविंद जी ने जो दी है, उस गारंटी को, गारंटी कार्ड को, बिजली की गारंटी को, रोजगार की गारंटी को, स्वास्थ्य शिक्षा की गारंटी को हर घर में लेकर जाना है। किस तरह से देखते हैं सर? अभी कार्यकर्ताओं को भी आप संबोधित कर रहे थे, लोगों के घर घर तक जाएंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा और क्यों आखिर जनता आपको चुने है सर? जनता हमें चुनेगी क्योंकि हमने करके दिखाया है। हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। और जनता बाकियों को इसलिए नकारेगी क्योंकि उनको आजमा के जनता देख चुकी है और वो फेल हो गए। तो एक तरफ तो एक पार्टी है जो 2 राज्यों में पास हो गई है, और एक तरफ वो पार्टियां हैं जो कि दूसरे राज्यों में भी और इस राज्य में भी फेल हो गई है। तो जनता तो जो पास हुई है, जो अच्छे लोग हैं, उनको वोट देगी। किस तरह देखते हैं सर? अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, कहीं ना कहीं आपने बागडोर संभाल रखी है पंजाब के बाद। अब हरियाणा की, हालांकि अनुराग जी, सुशील गुप्ता जी आपके साथ है। कितना मनोबल बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, केजरीवाल जी को जेल में इन्होंने षड्यंत्र करके डाला है। इसीलिए डाला है कि वो चुनाव प्रचार में ना आ सके। पहले लोकसभा चुनाव से उनको अलग रखा गया, फिर उसके बाद अभी हरियाणा चुनाव से अलग रखा जा रहा है। तो चुनाव से हटाने के उद्देश्य से ही षड्यंत्र करके जेल में रखा गया है। ये राजनीतिक इतिहास में पहले भी हुआ है, और जब जब ऐसा हुआ है, अन्याय का अंत और पतन वहीं से शुरू हुआ है। केजरीवाल जी अंदर बैठे, उनका आशीर्वाद है, हमारे साथ है, और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता इन पे हजारों पे भारी है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है सरकार बनाने का। आप कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी को? हम अपने आप को जनता के दिलों में देखते हैं। हम जनता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकी ये लोग क्या कहते हैं, ये यही बता पाएंगे। हमें तो एक ही चीज़ पता है, जनता इनसे त्रस्त हो गई है और जनता इस बार बदलाव को चुनेगी। देखिए, ये पूछो कि 90 विधानसभा में कैसी तैयारी है। हमारे ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव जितवा के हरियाणा में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी है। हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, जिधर से इशारा हो जाए 90 विधानसभाओं में से, वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं पूरे दमखम के साथ, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेके कि इस बार जनता बदलेगी, और बहुत ज़बरदस्त बदलेगी। इस बार सारी पार्टियों से जनता परेशान हो चुकी है। इस बार नया चुनना चाहते हैं लोग, और आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में पूरी तरह से तैयार है। सर, हालांकि संगठन का काम है, लेकिन टिकटों का वितरण कब तक होगा? क्योंकि कम ही समय बचा है विधानसभा चुनाव को, और किस आधार पे जो है टिकटों का वितरण किया जाएगा? आम आदमी पार्टी में एक ही आधार होता है टिकटों के वितरण का, जिसको जनता चाहेगी उसको टिकट देंगे, सर्वे के आधार पे टिकट देंगे। और मैं इस बारे में भी कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्दी टिकटों का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। एक तरीके से फाइनल फेज में स्क्रूटनी चल रही है अभी, और बहुत जल्दी टिकटों का अनाउंसमेंट करेंगे। इंतजार थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि 23 तारीख को अरविंद जी बाहर आ जाएं शायद। तो अरविंद जी अगर बाहर आ जाएंगे तो बहुत जोर शोर के साथ कैंपेन को लॉन्च करेंगे, और टिकटों का अनाउंसमेंट भी जल्दी करेंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुकाबला प्रदेश में इस समय बीजेपी और कांग्रेस का है, उसको किस तरह देखते हैं आप? तो वो तो कहेंगे ही, उनका तो काम है। उनको अगर वो ये कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप जीण दोगे उन्हें? तो ये तो उनका काम है। वो तो अपनी पार्टी के लिए कहेंगे कि उनकी सरकार, लेकिन जनता ये कह रही है कि 10 साल में बीजेपी से परेशान है लोग, त्रस्त हैं। लेकिन ये भी तो पूछ रहे हैं कि 10 साल पहले उनको हटाया क्यों था? क्योंकि उनसे परेशान थे। जनता हरियाणा में तीसरा विकल्प हमेशा से तलाशती रही है। कई दशक की राजनीति में जब जब तीसरे विकल्प ने थोड़ी सी भी गर्दन उठाई, लोगों ने कहा कि लो सीटें और राज करो, सबको मौका दिया। चाहे वो बंसीलाल जी को देख लीजिए, फिर हजका बनाई, उधर देख लीजिए भजनलाल जी के बेटे ने, फिर जेजेपी बनी तो तुरंत 10 सीटें उनको दे दी। तीसरा विकल्प कोई आज तक अच्छे से बन ही नहीं पाया, ईमानदार मजबूत विकल्प बन ही नहीं पाया। आम आदमी पार्टी ने वो तीसरा विकल्प लोगों के सामने रख दिया है। ये जिम्मेदारी अब लोगों की है कि जिनसे कुएं और खाई से परेशान है, उनको छोड़ के तीसरे विकल्प को चुने। किरण चौधरी जी को राज्यसभा उपचुनाव है, उसका जो है बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, नॉमिनेशन किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं? ये सत्ता के लालच में ये सब फैसले होते हैं। हम लोग इस तिकड़मबाजी में पड़ते नहीं कभी, हम इन पे कमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से मैंडेट मांगते हैं और पूरे बहुमत की सरकार बनाते हैं।